हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस 89 में। हमने पिछली वीडियो में देखा था राजस्थान के भौतिक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, उसमें पहला मरुस्थल देखा था। अब दूसरा जो उसका भौगोलिक क्षेत्र है अरावली पर्वतीय प्रदेश, और इसके अगले में हम तीसरे में पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी भाग, और फिर चौथे में पढ़ेंगे दक्षिणी पर्वतीय पठार जो आ जाएगा। अभी हम अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर देखते हैं। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रमुख जो 3 भाग है उसका है, पहला है उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, दूसरा है इसका मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, और तीसरा इसका दक्षिणी अरावली प्रदेश। इस तरह से 3 भागों में विभाजित करके हम इसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला जो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश है, इसका जो क्षेत्र है जयपुर से खेतड़ी, झुंझुनू, दौसा व अलवर की पहाड़ियाँ है। खेतड़ी का संबंध हमारे स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ा हुआ है। और इस क्षेत्र की जो प्रमुख चोटियाँ है, रघुनाथ जो चोटी है वो सीकर में है, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरी है इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी खो, जो जयपुर में अवस्थित है, इसकी हाइट है 920 मीटर। तीसरी है हर्षनाथ, और चौथी है इसकी प्रमुख चोटी इसकी चोटी है बाबाई, जो झुंझुनू में है। बाबाई ये झुंझुनू में स्थित है। इसकी हाइट दे रखी है आपके 780 मीटर। और 5वीं आपके इसी क्षेत्र की जो बेराट जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में ये बेराट का जिक्र होता है, बेराट जयपुर का। वो हमारे जो सोलह महाजनपद जो अब चैप्टर आता है उसके अंदर बेराट का जिक्र होता है। इसकी 704 मीटर इसकी हाइट है। छठी इसकी जो हाई चोटी है जयगढ़ जो है हमारी, इसकी 648 मीटर इसकी हाइट है। 7वीं चोटी इसकी क्षेत्र की ये नाहरगढ़, ये भी जयपुर के पास में ही है नाहरगढ़। इसकी है 599 मीटर आपकी हाइट है। और 8वीं चोटी इसकी दे रखी है बरवाड़ा, इसकी हाइट आपके दे रखी है 786 मीटर। और इसकी प्रमुख चोटी और है मनोहरपुर, और इसकी हाइट दे रखी है आपके 747 मीटर। तो आपकी प्रमुख चोटियाँ इस क्षेत्र की होगी रघुनाथ सीकर, जो सीकर में है, 1055 मीटर उसकी हाइट है। दूसरी आपकी खो जो जयपुर में है, 920 मीटर है। तीसरी आपकी हर्षनाथ 820 मीटर मीटर है। चौथी आपके बाबाई झुंझुनू में स्थित है, जिसकी 780 मीटर हाइट है। 5वीं बेराट जो जयपुर के नज़दीक है, 704 मीटर है। छठी है आपकी जयगढ़, 648 मीटर है। 7वीं आपके नाहरगढ़ 599 मीटर है। 8वीं आपके बरवाड़ा जो 786 मीटर है। और 9वीं आपके मनोहरपुर 747। तो इसमें वैसे बाकी के लिए कम पूछा जाता है, जो मेन मुख्य होती है, जो सबसे हाईएस्ट होती है किसी क्षेत्र में, तो उसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो आपकी जो सबसे प्रमुख है जो रघुनाथ है, ये उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र की पूछ सकते हैं कि उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश की जो चोटी है कौन सी है, या उसका दे सकते हैं कि रघुनाथ पहाड़ी कौन से अरावली क्षेत्र में अवस्थित है, या उसका ये पूछ सकते हैं कि उसका ज़िला पूछ सकते हैं कि कहाँ पर वो स्थित है, तो ज़िला भी दे सकते हैं। इस तरह से 2-3 तरीके से उसका क्वेश्चन बनता है।
अलवर की चोटियाँ भी है, जिसमें बैराज और भानगढ़, शेरावास ये भी आपके उसमें आ जाते हैं, वो उसमें उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में। दूसरा है आपका मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। ये इसका जो क्षेत्र है मुख्य रूप से अजमेर से लेकर के राजसमंद तक, अजमेर से राजसमंद तक इसका फैलाव है, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश का। और इसकी जो विशेषता है आपके इस क्षेत्र की विशेषता में आप देखें तो ये पहाड़ियाँ प्रतीत क्वार्ट जाइट व फायरोजाइट से निर्मित है, से फायरोजाइट सेलों से निर्मित है। इस सेलों के बारे में जो सेल चट्टानें होती है आंतरिक भूमि के अंदर, तो उसके बारे में जब हम चट्टानों के बारे में चर्चा करेंगे तब ये इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। उधर जो अपन ने देखा उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, उसकी जो चट्टानें हैं वो भी क्वार्टजाइट व फायरोजाइट सेलों से निर्मित है। इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। और यहाँ की जो प्रमुख चोटियाँ हैं, इस क्षेत्र की जो प्रमुख चोटियाँ हैं, प्रमुख चोटियों में आता है आपके एक तो गोरमजी है, 934 जिसकी हाइट मीटर देर की 934 मीटर जिसकी हाइट है। दूसरी मायरजी है और तीसरी आपके तारागढ़ आपका अजमेर में है, जहाँ पर वो महाराणा प्रताप का बना हुआ है। महाराणा प्रताप के पृथ्वीराज चौहान का। तारागढ़ के 873 मीटर इसकी हाइट है और गोरम मायर जी की है 933 मीटर। वैसे इसका कोई ज़्यादा हाइट से संबंध नहीं है, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है, या प्रमुख चोटी कौन सी है, या गोरमजी चोटी कौन से अरावली प्रदेश में अवस्थित है। तो उसमें उत्तरी पूर्वी पहाड़ी, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश या दक्षिणी अरावली प्रदेश भी दे सकते हैं ऑप्शन, और उससे पूछ सकते हैं। इस टाइप का अपना क्वेश्चन बैठ सकता है। और इस क्षेत्र की जो प्रमुख दर्रे हैं, दर्रे जो है इस क्षेत्र के, दर्रों में आ जाता आपका एक तो है बर है और परवेरिया है, और दर्रा आपका शिवपुर घाट है, शिवपुर घाट, और आपका सूरा घाट है। ये मध्यवर्ती जो अरावली प्रदेश है वहाँ के ये प्रमुख दर्रे हैं। दक्षिण के दर्रे अलग से है, वो भीलवाड़ा में देख रहे अपन। और अन्य में आता है झीलवाड़ा का दर्रा है, झीलवाड़ा की नाल है। नाल का मतलब जो दो पहाड़ियों के बीच में जो सकरी जगह होती है उसको नाल बोलते हैं। और कछवाली की नाल है। अरण्या और पीपली है, अरण्या और पीपली, ये प्रमुख वहाँ के दर्रे नाल जो भी है वहाँ की है। तो ये हमारे मध्यवर्ती क्षेत्र में या जो क्षेत्र है अजमेर से राजसमंद तक है। और यहाँ की जो प्रमुख अपने चोटियाँ देखी, गोरमजी, मायरजी, तारागढ़ और नागपाड़। और दर्रे में आप देखिए बर, परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट, झीलवाड़ा की नाल, कछवाली की नाल और अरण्या, पीपली, ये आपके प्रमुख दर्रे हो गए हैं।
मुख्य मुख्य बातें हैं, मुख्य मुख्य बिंदु जो है इसके अंदर से हमने छांट करके लिए हैं जिससे कोई क्वेश्चन बन सकता है। बाकी हमने दूसरे नहीं लिए हैं क्योंकि तीसरा आपका दक्षिणी अरावली प्रदेश है। ये इसका जो प्रमुख क्षेत्र है, इसके क्षेत्र की बात करें तो आपका क्षेत्र जैसे मेन हो गया आपका सिरोही, सिरोही के बाद आप उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ये आपके इस दक्षिण अरावली प्रदेश क्षेत्र का जो है ये क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में ये प्रमुख रूप से दक्षिणी अरावली हमारा क्षेत्र है। इसकी जो विशेषता में तो खास क्या है, ये पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र है और इसमें अत्यधिक सघन पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो उच्चता लिए हुए हैं, बहुत ऊंचाई तक है इनकी पहाड़ियाँ ये इस तरफ दक्षिणी अरावली क्षेत्र में। और यहाँ पर आप देखा होगा सबसे हाईएस्ट जो चोटी है हमारे गुरु शिखर है वो इसी क्षेत्र में है, दक्षिणी अरावली के अंदर ही है, माउंट आबू जहाँ पर स्थित है। बहुत हाइट पे है इधर की। और यहाँ जो कुछ प्रमुख दर्रे हैं, इसका प्रमुख दर्रे हैं आपके दक्षिणी अरावली क्षेत्र में प्रमुख दर्रे। यहाँ पर मुख्य रूप से देशूरी की नाल है, देशूरी की नाल, और आपके हाथीगुड्डा है, कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ के नाल, कुंभलगढ़ दर्रा और झीलवा की नाल है, झीलवा की नाल, सोमेश्वर की नाल है यहाँ पे आपके, सोमेश्वर की नाल। और एक प्रमुख दर्रा है दिवेर दर्रा। दिवेर का युद्ध जो आपका ऐतिहासिक युद्ध है उसके बारे में वो यहीं पर हुआ था, महाराणा प्रताप और उनके बीच में। तो ये आपके प्रमुख जो दर्रे हैं इस क्षेत्र के दक्षिणी अरावली प्रदेश के, देशूरी की नाल, हाथीगुड्डा, कुंभलगढ़, झीलवा की नाल, सोमेश्वर की नाल और दिवेर दर्रा, ये आपके प्रमुख दर्रे हो गए। तो दर्रों के बारे में कभी कभी पूछा जा सकता है कि देशूरी की नाल कौन से क्षेत्र में अवस्थित है, या हाथीगुड्डा दर्रा कहाँ पर है, या कुंभलगढ़ दर्रा, इस तरह से ये फिर इसका पूछ सकते हैं कि दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित दर्रे का नाम बताइए। तो इन ऑप्शन में जो दे रखा होता है तो हमें इसका विशेषतः ध्यान रखना है। मध्यवर्ती में और दक्षिण में, तो एक का अगर हमें याद है तो दूसरे का हम छांट करके लिख सकते हैं कि जो इसमें नहीं है तो उसका होगा। इस तरह से हमें थोड़ा ध्यान रखना है इनका। अब हम कुछ पठारों की बात करते हैं। यहाँ के जो पठार है, पठार का मतलब होता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उसमें एक लंबाई चौड़ाई में एक जो समतल ज़मीन होती है, हाइट में ऊंचाई पे होता है लेकिन वो फैलाव में होता है, समतल ज़मीन होती है तो वो पठार कहलाता है।
इस टाइप के पठार, जैसे आपके चित्तौड़गढ़ का पूरा किला जो अवस्थित है मेसा के पठार पे, तो लंबा चौड़ा है, काफ़ी अच्छी जगह है वहाँ पे। तो इस टाइप से जो होता है उसको पठार कहा जाता है। तो प्रमुख पठार इस क्षेत्र में जो अगर है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख पठार आपके नंबर 1 भौराट का पठार है। भौराट का पठार, और इसका क्षेत्र है ये कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में ये स्थित है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है। कुंभलगढ़ व गोगुंदा, गोगुंदा का संबंध महाराणा प्रताप से रहा है, गोगुंदा के मध्य। और कुंभलगढ़ का भी रहा है जहाँ पर उनका जन्म हुआ। गोगुंदा उनकी राजधानी रही। अंत में फिर वहाँ चामुंड में उनकी राजधानी बनाई महाराणा प्रताप ने अपनी। यहाँ पर एक जरगा नाम से जो चोटी है, ये राज्य की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। चौथी चोटी सबसे ऊंची, और इस क्षेत्र की जो है उदयपुर राजसमंद के बीच की सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी है, और ये राज्य की चौथी चोटी है, ऊंची है। दूसरा है आपके लासड़िया का पठार। लासड़िया, लासड़िया का पठार कहाँ पर है, इसके बारे में अगर पूछा जाए तो ये जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। लासड़िया का पठार ये उसके जो हमारे जयसमंद झील है उसके पूर्व के अंदर स्थित है। अगला पठार देखिए आप, मेसा का पठार। मेसा का पठार ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ जो किला है वो इसी के ऊपर, चित्तौड़गढ़ का पठारी बाग जो भी है ये सारा मेसा का पठार कहलाता है, पठारी बाग। और इसका चित्तौड़ का जो किला स्थित है वो मेसा के पठार के ऊपर ही है। इसमें ज़्यादा वो चित्तौड़ में जब चलेंगे वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन हमें सिर्फ अभी पठार के बारे में पूछा जाए कि चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर अवस्थित है, तो उसमें आपका मेसा का पठार आ जाएगा। और या यूँ पूछा जा सकता कि मेसा का पठार कहाँ पर अवस्थित है, तो चित्तौड़गढ़ इसका प्रमुख रूप से आंसर हो जाएगा। अगला है आपका ऊड़िया का पठार, सॉरी आबू पर्वत है। आबू पर्वत, आबू पर्वतमाला जो पूरी है वो जो सिरोही के अंदर अवस्थित है। वहाँ पर देखें तो ये कहाँ पर, सिरोही में है। और इसकी जो ऊंचाई है लगभग औसत ऊंचाई, इस पठार की औसत ऊंचाई आपके 1200 मीटर औसत इसकी हाइट है समुद्र तल से। और यहाँ पर एक मुख्य बात यह है कि यहाँ पर ग्रेनाइट की जो है बहुलता है, ग्रेनाइट की बहुलता है। और इसको एक बैसोलित पठार भी कहा जाता है। बैसोलित पठार कहा जाता है। तो आबू पर्वत सिरोही में है और इसकी औसत ऊंचाई आपके 1200 मीटर है। ग्रेनाइट की यहाँ बहुलता है और बैसोलित पठार कहा जाता है इसको। तो ये हम केवल मुख्य मुख्य बातें जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वही अपन कर रहे हैं, ज़्यादा वो हम गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना गहराई से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है थर्ड ग्रेड के अंदर। अगला देखिए आप ऊड़िया का पठार। ऊड़िया का पठार, ये सारे पठार दक्षिणी भाग
दक्षिणी अरावली पर्वतीय क्षेत्र के अंदर है। ये आबू पर्वत, आबू पर्वत से सटा हुआ है उड़िया का पठार। और दूसरी बात इसमें क्या कह रहा है, ये राज्य का सर्वोच्च पठार है। राज्य का सर्वोच्च पठार यानी जो पठार है राजस्थान में, उन सब से ऊंचा पठार हमारे उड़िया का पठार है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी इसकी हमारी गुरु शिखर, जिसकी हाइट आपको पता है 1722 मीटर ऊंचा है इसकी सबसे ऊंची चोटी। और इसको संतों का शिखर कहा, इसे संतों का शिखर भी कहा जाता है। संतों का शिखर, जो हमारे इतिहासकार थे अंग्रेज कर्नल जेम्स टॉड, इसने इनको संतों के शिखर की परिभाषा दी, संज्ञा दी है, उपमा दी है इसको, गुरु शिखर को। और इसे गुरु माथा भी कहा जाता है, गुरु माथा। कभी क्वेश्चन आ जाए कि गुरु माता कौन सी चोटी को कहा जाता है, तो इसमें हम गुरु शिखर को कहा जाता है। और यहाँ पर दूसरी जो चोटी है शेर, राज्य की सबसे ऊंची चोटी, दूसरी ऊंची चोटी है, दूसरी चोटी। पहले आपके सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और उसके बाद दूसरे नंबर की जो शेर दूसरी चोटी पूछे, कभी कभी क्रम से पूछ सकते हैं कि राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपके अरावली पर्वत क्षेत्र की, तो इसमें आप लिख सकते हैं शेर। और प्रथम पूछे तो गुरु शिखर, ये तो सभी जानते हैं आप। अगला है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, और इसकी ऊंचाई दे रखी आपके 1597 मीटर शेर की। तो आपने देखा होगा ये पहाड़ उड़िया के पठार, ये आबू पर्वत से सटा हुआ है और राज्य का सर्वोच्च पठार है। ये कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य का सर्वोच्च पठार कौन सा है, तो आपके उड़िया का पठार इसमें आपको याद रखना है। और इसको संतों का शिखर कर्नल टॉड ने कहा, तो किसने कहा ये भी आप पूछ सकते हैं कि संतों का शिखर किसे कहा जाता है, तो आपको गुरु शिखर को कहा जाता है। और इसकी उपमा किसने दी या किसने इसको कहा संतों का शिखर, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा, तो आपको कर्नल जेम्स टॉड आपको याद रखना है। और इसे गुरु माता कौन सी चोटी कहा जाता है, ये भी इसका ही आंसर होगा। गुरु शिखर के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस तरह से। और दूसरे राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ पर शेर, जिसका नाम है दूसरी चोटी, जिसकी 1597 मीटर उसकी हाइट है। अगर इसके हाइट से संबंधित क्वेश्चन बनता है तो एक है आपकी जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। इसमें ज़्यादा कोई ख़ास नहीं दे रखा। ये आबू पर्वत के पश्चिम में है, इनकी विशेषता में ये आबू पर्वत के पश्चिम में है। और दूसरी इसकी खास बात है कि इसकी प्रमुख चोटी जो है डोरा पर्वत। अगर ये पूछा जाए कि डोरा पर्वत कौन से क्षेत्र की चोटी है, तो जसवंतपुरा की पहाड़ियों के आप इसमें लिख सकते हैं। जसवंतपुरा की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का नाम बताए तो डोरा पर्वत है, जिसकी हाइट आपके 869 मीटर आपकी इसमें हाइट दे रखी है। एक आता सिवाना में आप देखिए, ये जालौर बाड़मेर के अंदर है, जालौर और
बाड़मेर। यहाँ पर जो इसकी गोलाकार ग्रेनाइट पहाड़ियाँ आई हैं, एक तो ये गोलाकार है, दूसरा इसमें ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट की मात्रा अधिक है, ग्रेनाइट भरपूर है इधर। इन्हें 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। इसकी खास बात याद रखना, 56 की पहाड़ियाँ इनको कहा जाता है, शिवानी की पहाड़ियों को 56 की पहाड़ियाँ। एक आता है आपके 56 का मैदान, जो बांसवाड़ा के उधर है। 56 का मैदान जो माही बेसिन का क्षेत्र है, जहाँ पर 56 नाले और नदी मिला करके होते हैं, उसको 56 का मैदान कहा जाता है। वो हम थोड़ा अगले वाले चैप्टर में देखेंगे। और 56 की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, इसे नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं, नाकोड़ा पर्वत, या वो नाकोड़ा जी भगवान भी है यहाँ पे। और ये ग्रेनाइट की बहुलता होने के कारण इसको ग्रेनाइट नगरी भी कहते हैं। जालोर को कहते हैं ग्रेनाइट नगरी, ग्रेनाइट नगरी भी कहा जाता है इसको। और यहाँ पर पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, इसलिए नाकोड़ा जी इसको कहते हैं इधर। और यहाँ पे एक भैरू जी का स्थान भी है, अधिष्ठापक देव भैरू मंदिर है वहाँ पे। ये इसकी सुंदा पर्वत और ये यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं, इसराना बाकर, रोजा बाकर, जारोला बाकर और सुंदा पर्वत। ये बाकर उधर की पहाड़ियों के, इनकी चोटियों के नाम हो। सिवाना के अंदर बाकर का जब भी जिक्र हो तो सिवाना के साथ इसको जोड़ना है आपको। जालोर ग्रेनाइट सिटी, एक क्वेश्चन ये बनता है कि ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है, तो जालोर को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेनाइट की बहुलता है। 56 की पहाड़ियाँ किसे कहा जाता है, तो सिवाना की पहाड़ी को 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। और 56 का मैदान उधर बांसवाड़ा में आएगा आपका मैदान और पहाड़ियाँ, ये अंतर याद रखना है। एक और दे रखा आपके पोतवार का पठार, जो अरावली के उत्तरी पूर्वी छोर पर है। और हिंदू ओलंपस जो अबू पर्वत पर मंदिरों के देवालयों की बहुलता के कारण कर्नल जेम्स टोड ने कहा है हिंदू ओलंपस। कभी पूछा भैया हिंदू ओलंपस की परिभाषा किसने दी या किसने बताया, तो अबू पर्वत को ही कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टोड ने एक गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है और इसको हिंदू ओलंपस कहा है। तो ये 2 क्वेश्चन इसका कर्नल जेम्स टोड से हमारे बनते हैं इसमें। अगले वीडियो में हम पूर्वी मैदानी भाग के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये हमारे कंपटीशन से संबंधित जो भी जानकारी है आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।